जंगल में टूनी चिड़िया रहा करती थी अपने हस्बैंड राहुल के साथ। टूनी चिड़िया और राहुल एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। इनके प्यार की कहानी तो बहुत ही अनोखी थी क्योंकि ये दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। फिर इनकी लव मैरिज होती है। ना ही टूनी का इस दुनिया में कोई था और ना ही राहुल का इस दुनिया में था। ये अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। जब इनकी शादी हो जाती है तो राहुल टूनी एक दूसरे को और ज्यादा प्यार करना शुरू कर देते हैं। इनके प्यार में एक और निखार आ जाता है। ये अपनी जिंदगी इसी तरह हंसी खुशी बसर कर रहे थे। शादी को कुछ माह बीत जाते हैं। टूनी अब प्रेग्नेंट हो जाती है। अभी तक उसने राहुल को नहीं बताया होता। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। तो फिर टूनी एक दिन राहुल से कहती है, राहुल जी मैं मामा बनने वाली हूँ और आप पापा बनने वाले हैं। गुड न्यूज है मेरे पास ये। जब टूनी राहुल को ये बताती है कि आप डैड बनने वाले हो और मैं मामा बनने वाली हूँ तो राहुल बहुत खुश होता है और बहुत इम्प्रेस हो जाता है टूनी से राहुल। तो फिर खुशी खुशी राहुल टूनी से कहता है, अरे टूनी यार मैं बहुत खुश हूँ यार, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दे दी। आई एम रियली हैप्पी टूनी। थैंक यू सो मच टूनी। अब तुमने अपना ध्यान रखना है और घर का तो एक भी काम तुमने नहीं करना टूनी। तो बस इसी तरह राहुल भी बहुत खुश होता है और टूनी भी बहुत खुश होती है कि मैं मामा बनने वाली हूँ और राहुल जी पापा बनने वाले हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे कि वो दिन आ जाता है जब टूनी एक छोटे से प्यारे से बेबी को पैदा करती है। वो बहुत ही खूबसूरत होता है और उसे देखकर राहुल बहुत खुश हो जाता है। कहता है, अरे टूनी थैंक यू सो मच टूनी। आई लव यू टोनी। अब इसका हम नाम बबलू रखेंगे। बबलू ये देखो बिल्कुल अपने दादा पर गया है। कितनी प्यारी आंखें हैं इसकी। हाँ राहुल जी देखिए हमारा बबलू बिल्कुल अपने दादा अबू पर ही लग रहा है। कितना खूबसूरत है मेरा बबलू। हाय मैं सदके जाऊं इसको किसी की नजर ना लगे, हमेशा यूं ही रहे। तो बस इसी तरह राहुल और टोनी की जिंदगी खुशियों से भर जाती है बबलू के आने से। ये अपनी लाइफ इसी तरह गुजारना शुरू कर देते हैं। काफी साल गुजर जाते हैं और बबलू अब बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। अब वो स्कूल जाने के लायक हो गया है। मगर इसके मॉम डैड ने अभी इसके स्कूल जाने के बारे में कुछ नहीं सोचा। मगर वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है कि हमारा इतना प्यारा बेटा है और हमारी जिंदगी खुशियों से भरी हुई है। एक दिन अचानक से ही राहुल को पता चलता है कि इसे जॉब से निकाल दिया गया है। अब राहुल बहुत ही गुस्से में रहना शुरू कर देता है और एक दिन टूनी राहुल के लिए खाना बना कर लाती है तो कहती है, राहुल जी मैंने आपके लिए बर्गर बनाया है, देखिए कैसा बना है। राहुल जब बर्गर खाता है तो राहुल को बर्गर का बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता क्योंकि खाना अच्छा नहीं बनाती टूनी। तो राहुल गुस्से में पहले ही होता है तो टूनी से कहता है, अरे टूनी तुम्हें तो किसी का एहसास ही नहीं। इतना गंदा खाना खिला के तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। आज भी तुमने वैसा ही बनाया है। दफा हो जाओ, ले जाओ और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आज के बाद मुझे नजर ना आना ऐसा खाना बनाते हुए तुम। टूनी ये बात जानती थी कि मैं खाना अच्छा नहीं बनाती। राहुल भी जानता था मगर इस बार तो राहुल जॉब की वजह से अपसेट था और टूनी पर बहुत ज्यादा भड़क पड़ा और टूनी को भी बहुत गुस्सा आया। टूनी कहती है, राहुल जी न जाने मैंने आपका बिगाड़ क्या दिया है। राहुल जी आप हर छोटी बात पर मुझ पर भड़क जाते हो। मैं भी अपने घर चली जाऊंगी, फिर आपसे कभी नहीं मिलूंगी। आप तो बदल गए हो। यही कहकर टूनी यहाँ से चली जाती है और राहुल भी यहाँ से बाहर चला जाता है। बेचारा पीछे बच जाता है गुड्डू बहुत परेशान होता है और वो सोचता है कि मॉम डैड मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते। वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसी तरह अगले दिन फिर टूनी राहुल के लिए चाय बना कर लेकर आती है। राहुल इस चाय को पीता है। चाय फिर अच्छी नहीं बनी होती। राहुल फिर गुस्से में आ जाता है और गुस्से में ही टूनी से कहता है कि टूनी, अरे टूनी क्या चाहती है? अब मैं जीना भी छोड़ दूं यार। तू हमेशा मेरे सर पर ही चढ़ी रहती है। तू ना किसी काम की नहीं रही। जान छोड़ दे मेरी। मैं ना तुझे डिवोर्स दे दूंगा और चली जाना तो अपने घर। मेरी जान छोड़ दे, तू यहाँ से जा। हाँ राहुल जी तो दे दीजिए ना मुझे डिवोर्स। मैं नहीं रहना चाहती ऐसी घर में।
जहाँ मेरे साथ कोई प्यार ना करे, हर दफा मुझे ही बातें सुना जाए और मुझे ही गलत समझा जाए। राहुल जी, एक बात याद रखिएगा, अगर आप मुझे डिवोर्स दे देंगे तो मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगी। कौन है मेरा इस दुनिया में आप लोगों के अलावा? तो बस इसी तरह राहुल घर से चला जाता है। बबलू ये देखकर बहुत ही दुखी होता है कि अगर मॉम डैड अलग हो गए तो मैं क्या करूँगा। वो ये सोच सोच कर ही घबराता रहता है और फिर बबलू अपने रूम में चला जाता है। बबलू बहुत दुखी हो जाता है कि अगर मॉम डैड अलग हो गए तो मैं इस दुनिया में कैसे रहूँगा। अभी तक तो मॉम डैड ने मुझे स्कूल भी नहीं भेजा। बबलू बहुत टेंशन में होता है और सोच सोच कर अपनी जान खुद ही ले लेता है। अचानक से ही टूनी रूम में आ जाती है और ये देखकर टूनी बहुत घबरा जाती है। टूनी चिल्लाती है और फिर राहुल भी रूम में आ जाता है टूनी की आवाज़ सुनकर। ये देखकर उन दोनों को एहसास हो जाता है कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, हमारे बच्चे की जान हमारी वजह से ही गई है। तो बच्चों, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचें। वो कभी भी अपने बच्चों को ऐसे ना करने दें और उनके सामने तो उन्हें बिल्कुल भी झगड़ना नहीं चाहिए। वालिदैन को हमेशा चाहिए कि अपने बच्चों से अपनी पर्सनल लड़ाइयों को अलहदा रखें, क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं और हमेशा वो अपने मॉम डैड को एक साथ देखना चाहते हैं। उनको एक साथ देखकर ही उन्हें खुशी मिलती है। और जो मॉम डैड अपने बच्चों के सामने इस तरह झगड़ा करते हैं और उनके सामने ही एक दूसरे से अलग होने की बातें करते हैं, तो फिर वो बच्चे बातें अपने दिल पर ले लेते हैं और इसी तरह बबलू जैसा कदम उठा लेते हैं। तो हमें चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को क्लिक करना नहीं भूलना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, लव यू।